तो पहले हम सीखेंगे कि स्केल्स क्या होते हैं, ठीक है, नोट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम सीखेंगे मंद्र, मध्य, सप्तक, सप्तक के मतलब प्रकार, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमने क्या सीखना है, देखो हमारा जो हारमोनियम है वो इधर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जितने भी कीज आपको दिख रहे हैं इनको हम नोट्स बोलते हैं, ठीक है। और नोट्स को ही मिला के एक स्केल फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। देखो पहला जो नोट होता है वो है सी, देन सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प और बी, ठीक है। अब देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इट मीन्स कि 12 ही नोट्स हैं और 12 ही स्केल्स हैं, ठीक है। अब 12 स्केल्स कैसे हुए, ये जितने नोट्स हैं ये खुद में ही स्केल्स हैं, क्योंकि मैंने अभी बोला कि नोट्स को मिला के ही स्केल बनता है। अब स्केल आपको अपना कैसे, देखो स्केल पहले तो होता क्या है, स्केल वो होता है कि एक सिंगर, एक जो गायक है वो कौन से स्केल में कंफर्टेबल है, कौन सी पिच में, कौन से टोन में कंफर्टेबल है, तो वो एक नोट, एक स्केल चूज करता है जिसमें वो थ्रू आउट गाता है अपनी जर्नी में, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि इधर तक जो था बी था, बी के बाद फिर से वही स्केल शुरू हो जाएंगे, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प और बी, ठीक है। फिर से बी के बाद सी आ गया तो वही सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, फिर से जी शार्प और ए शार्प, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से दोबारा ही हमारा जो, अगर आगे भी आपके हारमोनियम पे जगह होगी कीज दी होंगी तो थ्रू आउट यही जो 12 स्केल्स है, 12 नोट्स हैं, वही ऑन रिपीट होंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये याद रखना है कि 12 ही स्केल्स हैं और 12 ही नोट्स हैं। नोट और स्केल में क्या डिफरेंस है कि नोट्स जो हैं इकट्ठे होके एक स्केल फॉर्म करते हैं, ठीक है, डन। अब जो है हम बात करते हैं बहुत ही ज़रूरी, वो ये बात है कि देखो जैसे कि मैंने बोला था कि जैसे सी शार्प, डी शार्प और ई, उसके बाद मैंने एफ बोला। अब मैं हर एक के साथ उस नोट का जो है वो शार्प बोल रही हूँ, पर मैंने ई नोट के साथ शार्प नहीं बोला, ठीक है। तो इट मीन्स ई का जो नोट है वो खाली ई है, उसका कोई शार्प नहीं होता। अब शार्प वर्ड का मतलब क्या है कि हाफ नोट अप, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल देखो, जैसे ये ए नोट था तो ये ए शार्प हुआ, ठीक है। अब ए शार्प हुआ तो मतलब ये इस ए से हाफ नोट अप हुआ, तो इसलिए इसके आगे शार्प लग गया। अब शार्प क्लियर हो गया। और फ्लैट किसको बोलते हैं, ठीक है। अब फ्लैट हम देखेंगे कि हाफ नोट डाउन, मतलब ये ए शार्प है, ठीक है, ये इस नोट से हाफ नोट अप था तो शार्प हो गया। अब अगर मैं खाली ए की बात करूँ तो ये शार्प से हाफ नोट नीचे हो गया तो इसको फ्लैट बोलें। देखो हमारे उसमें अगर मैं बात करूँ तो फ्लैट वैसे हर एक के साथ नहीं लगता, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया सी शार्प, तो अगर आप सी फ्लैट और सी शार्प बोलते हो तो गलत नहीं है, बट जो फेमस है, जो हर कोई बोलता है वो यही है कि इसके आगे फ्लैट नहीं लगता, ठीक है। तो आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, तो इसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है। तो ई का कोई शार्प नहीं है। इसी तरीके से मैंने क्या बोला, ई के बाद एफ शार्प, ठीक है, जी शार्प, ए और ए शार्प के बाद फिर से बी आ गया, बी के बाद मैंने सी बोला, सी शार्प, ठीक है। तो इट मीन्स बी का भी कोई शार्प नहीं है, ठीक है। ई एंड बी आर द टू नोट्स जिनके पास जो है शार्प नोट नहीं है, ठीक है, ये समझ आ गया। अब एक चीज समझो कि अब देखो ध्यान से, ये जो ए शार्प था, ठीक है, ए शार्प, इस स्केल को, ए शार्प को हम बोलते हैं बी फ्लैट, मतलब ए शार्प को ए शार्प तो बोलते हैं पर इसका एक और नाम क्या है, बी फ्लैट, ठीक है। तो अब आपको आई थिंक सो कि ये सारी चीज़ें जो है समझ आ गई होंगी। एक जनरल नॉलेज की चीज़ बताती हूँ कि मोस्टली जो फीमेल स्केल होता है, जो मतलब जिसमें फीमेल्स गाती हैं, वो यही होता है जी शार्प, ठीक है, ए या फिर ए शार्प, ठीक है। और जिसमें बॉयज़ गाते हैं वो अक्सर सी शार्प या डी शार्प हो गया, इनमें गाते हैं, ठीक है। तो और बाकी की नॉलेज जो है कि सप्तक क्या होता है और ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊँगी शुद्ध स्वर, विकृत स्वर, कैसे आप हर एक स्केल के अकॉर्डिंगली बजा सकते हो, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में करवाऊँगी। आज के लिए स्केल्स के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि आपको ये नॉलेज हो जाए कि जब तक स्केल्स ही समझ नहीं आएंगे, नोट्स ही नहीं पता होंगे, तो सारे गामा पाधा नहीं, बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेसन समझ आया होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।